हेलो एंड वेलकम इन टुडेस सेशन। आई एम योर मेंटर अबेदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। आज की पहली करंट अफेयर की स्क्रीन पे है, हु वन विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। ये आपको बताना है कि किसको मिला है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। ऑप्शन है पॉल शेरे, स्टीवन ई, डेविड जर्मिया बैरन एंड देन एडम। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है मिस्टर एडम। एडम जी को मिला है ई कॉल्बी अवार्ड। अब देखिए थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखें तो ये इनको क्यों मिला है वो देख लेते हैं। देखिए इनकी एक बुक लिखी है इन्होंने, इनका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। जो बुक लिखी गई है एडम हिग्नोबोथम के द्वारा, मिडनाइट इन चेरनोबिल, इनकी इसी बुक की वजह से इनको मिला है यहाँ पे विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। अब विलियम ई कॉल्बी अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोग को दिया जाता है जिन्होंने बुक लिखी हो कभी किसी मिलिट्री पे, किसी कंट्री की मिलिट्री या आर्मी पे, या फिर कोई इंटेलिजेंस हिस्ट्री के ऊपर लिखा हो। किसी भी इंटेलिजेंस हिस्ट्री पे लिखी है अगर बुक लिखी गई है, या तो फिर किसी मिलिट्री के ऊपर इन्होंने अगर लिखी है, तो ही इनको क्या मिलता है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो केरला डैश डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट्स तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग। तो केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है? वो पहला ऑप्शन है आपके सामने, चंगलपट्टू है, कुद्दालोर है, उसके बाद में धर्मापुरी है, या पथानमतिट्टा है। पथानमतिट्टा है या इसमें से चंगलपट्टू है। तो सही आंसर जो है इसका पथनमतिट्टा है। पथनमतिट्टा इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला जिन्होंने क्या किया है, तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब देखिए यहाँ पे तिरंगा जो है इसका फुल फॉर्म भी है, एग्जाम में फुल फॉर्म आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो याद रखेंगे इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तिरंगा में एन स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो एन का जो फुल फॉर्म है आपको वो बताना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा नहीं पूछेंगे। तो एन स्टैंड्स फॉर निरोग्य, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो है वो है पिनरई विजयन। गवर्नर है केरला के आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल जो है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला एंड केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस। ब्लू माउंटेन्स भी कहाँ मिलेंगे हमको, केरला में ही, और स्टैटिक का पार्ट है। आते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। विच कंट्री लीगलाइज कैनाबिस फार्मिंग फॉर मेडिसिनल यूज। यानी कैनाबिस जो फार्मिंग है इसको किस कंट्री ने लीगलाइज कर दिया है अपने मेडिसिनल यूज के लिए, यानी अपनी दवाओं के इस्तेमाल के लिए। कैनाबिस को जो है, कैनाबिस फार्मिंग जो है इनकी खेती बाड़ी को क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया। वो चाइना है, यूके है, लेबनन है, या फिर सूडान है। तो सही आंसर है इसका सूडान। अब सूडान ने जो है जो कैनाबिस होती है इसकी जो फार्मिंग है इसको लीगलाइज कर दिया है, और वो इसीलिए किया है ताकि जो इनकी अर्थव्यवस्था है, जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये क्या करेंगे, इसे प्रोड्यूस करेंगे हाई वैल्यू एडेड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है आपकी स्क्रीन पे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले तो आप लोग को याद रहेगा। और किसके लिए कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए। अब अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनन है हसन दियाब। हसन दियाब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनन और कैपिटल है इसकी बेरूट, करेंसी है लिबरिस पाउंड। आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगली जो करंट अफेयर वो है, विच गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल टू सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ये किस गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट में, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी गुजरात गवर्नमेंट। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है, विजय रूपानी है। गवर्नर ऑफ जो गुजरात है वो है आचार्य देवव्रत है। अब इसका स्टैटिक फैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यहाँ पे क्या है, ससन गिर जो है ये फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। तो ये सारे क्या है स्टैटिक फैक्ट्स हैं गुजरात के। याद रखें गुजरात में एक सूरत भी सिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। और अहमदाबाद क्या है, यहाँ पे अहमदाबाद पूरा का पूरा शहर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस आयु एंड सेहत साथी ऐप। अब आयु एंड सेहत साथी ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और केरला है। तो सही आंसर इस बार जो है इसका ये राजस्थान है। अगले वाला क्वेश्चन में गुजरात था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे जो राजस्थान है इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप की है एक हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ, इसका नाम है मिडकोड। मिडकोड के साथ मिलकर लॉन्च किया है आयु एंड सेहत साथी ऐप इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस। अब ये ऐप क्या करेगा, ये जो कंसल्ट करेंगे डॉक्टर ऑनलाइन, इसमें क्या होगा, सारे के सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, ऑनलाइन जो है ये कंसल्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग मेडिसिन भी
ले सकते हैं जब तक भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे तो ऑनलाइन मेडिसिन बंद है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन अलाउ कर दी गई है इन राजस्थान। सो इंडियन स्टार्टअप जो मेडकॉर है, ये क्या है, इन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट किए हैं राजस्थान में। अब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, तो है कोटा है, उदयपुर है, श्री गगननगर है, बीकानेर है, अजमेर है, पाली एंड जयपुर। इन सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की बात यहाँ पे कही है मेडकॉर्ड्स ने। मिडकॉट क्या है, एक नया स्टार्टअप है। अब राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, जो यहाँ का कैपिटल है वो है जयपुर, और गवर्नर ऑफ राजस्थान है कालराज मिश्रा। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि कालराज मिश्रा गवर्नर होने से पहले मोदी गवर्नमेंट में किस पद पे आए थे ये। तो आपको ये बताना है कि इनका प्रॉपर जो है वो डेजिग्नेशन या प्रोफाइल क्या था, मोदी गवर्नमेंट में किस प्रोफाइल पे ये आधारित थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस डैशबोर्ड विद लिस्ट ऑफ ढाबाज एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स। अब किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डैशबोर्ड बनाने की, एक लिस्ट बना रहे हैं जहां पे ढाबाज और ट्रक रिपेयर शॉप्स जो हैं उनको लिस्ट किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो पाए। अब यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। अब देखेंगे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो है ये इनिशिएटिव है, और ये भी कब तक के लिए है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारी स्क्रीन पे वो है, एक सेकेंड, अभी जो नेक्स्ट जो है हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट क्रिएट्स अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर। किस इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पे हर्बल सैनिटाइजर क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू अगेन फाइट द पैंडेमिक इशू ऑफ कोरोना वायरस। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, घर का रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया है, अल्कोहल बेस्ड एक सैनिटाइजर बनाया है। अब ये जो अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर बनाया है, ये अवेलेबल हो जाएगा हर ब्रांड के अंदर। अब इसका नाम क्या होगा, क्लीन हैंड जेल। जो ब्रांड नेम है इसका ये है क्लीन हैंड जेल। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए ये जो सैनिटाइजर है ये आधे घंटे तक आपकी स्किन को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम डिहाइड्रेशन। आपकी स्किन पे सैनिटाइजर लगाने के बाद क्या होता है, स्किन थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है, थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अब वो 25 मिनट तक उसको प्रिवेंट करेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर एस.के. बारीक। तो डॉक्टर एस.के. बारीक जो है ये इनके डायरेक्टर हैं नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री स्टार्ट्स कोविड इंडिया सेवा टू एड्रेस सिटीजन्स क्वेरी। अब किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है कि जो भी कोरोना वायरस को लेकर जितने भी क्वेरीज आ रही हैं, जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका आंसर कौन करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कोविड इंडिया सेवा, ताकि जो भी सिटीजन है उनके जो क्वेश्चन आंसर है, उनके जो एफएक्यूज है, उनको आंसर किया जा सके। तो ये है हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कोविड इंडिया सेवा का 21 को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म जो है खड़ा किया है कोविड इंडिया सेवा, सारे सिटीजन की जितनी भी क्वेरीज है उसको आंसर करने के लिए। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि जो ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी है रियल टाइम पे आंसर करने की, वो प्रॉपर्ली हो पाए। नेक्स्ट जो है, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलप सयाम मोबाइल ऐप। अब सयाम मोबाइल ऐप ये किस डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया है। अब वो पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, या फिर कानपुर है। तो इसका सही जो आंसर है वो है पुणे। पुणे इज कॉल्ड द एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। सो पुणे जो है डेक्कन क्वीन, ये डेक्कन क्वीन से ही हुआ है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, सयाम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब ये रही इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक इंक्स पार्टनरशिप विथ विच पेमेंट जायंट। अब यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की, किस पेमेंट प्लेटफॉर्म जायंट के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप की है। ऑप्शन देखिए, मास्टर्स है, वीजा है, रुपे है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मास्टर कार्ड। मास्टर के साथ किया है। अब देखिए, रुपे इज द ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, ये अकेला इकलौता इंडिया का पेमेंट प्लेटफॉर्म है, बाकी सारे क्या है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म ही है। इसीलिए हमको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहले 3 से ज्यादा अगर हमने विड्रॉवल किया है तो चार्ज लगता था मेट्रो सिटीज में, लेकिन जब से खुद का प्लेटफॉर्म आया है रुपे वाज द इनिशिएटिव ऑफ
नचिकेत मोर कमेटी, और ये पहला प्रोडक्ट था एनपीसीआई का, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई थी 2009 में। एनपीसीआई को बनाने वाले कुछ बैंक थे, कुछ बैंकों ने मिलकर खड़ा किया था एनपीसीआई को। एनपीसीआई का पहला प्रोडक्ट ही रुपए है, लेकिन ये फेल हो गया था। अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, फिर कभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है, बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, अब पेमेंट बैंक, जो पेमेंट पेटीएम बैंक है, इन्होंने क्या किया है, मास्टर कार्ड के साथ किया है, अपना पार्टनरशिप की है, ताकि जो सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी पेमेंट्स है, वो जल्दी जल्दी हो पाए, कोई फ्रॉड ना हो इसके अंदर। तो एमडी एंड सीईओ जो है वो सतीश कुमार गुप्ता है पेटीएम पेमेंट बैंक के, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आज की करंट अफेयर में यही खत्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे। थैंक यू सो मच।